अब पार्ट 2 में कुछ महीनों के बाद का समय दिखाया जाता है जिसमें आर्मी को पता चल जाता है कि इस जगह में कुछ पैरासाइट नाम के जीव हैं जो इंसानों को मार रहे हैं। अब आर्मी वाले यहाँ पे एक इंसान लाते हैं जो कि एक सीरियल किलर होता है जो पहचान सकता है कि एक नॉर्मल ह्यूमन कौन है और एक पैरासाइट कौन है। अब उसके सामने एक एक करके कुछ लोग लाए जाते हैं, लेकिन जब उसके सामने शिंची आता है तो वो सोच में पड़ जाता है और कुछ देर सोचने के बाद वो कहता है कि ये भी नॉर्मल ही है। अब जब शिंची घर जा रहा होता है तो मिगी उसे बताता है कि हमारे बहुत नजदीक एक पैरासाइट है। अब मिगी और शिंची पास के एक बिल्डिंग में जाते हैं जहाँ पे वो देखते हैं कि एक पैरासाइट एक इंसान की डेड बॉडी को खा रहा होता है और वो शिंची को नोटिस करता है और वो शिंची की तरफ आने लगता है, लेकिन मिगी उसे तुरंत ही मार देता है। और तभी शिंची को फील होता है कि जैसे उसके पीछे कोई है और ये आदमी और कोई नहीं, ये वही आदमी था जो पार्ट 1 में शिंची और मिगी को कैमरे से शूट कर रहा था। और फिर हमें शहर का मेयर दिखाया जाता है। वो पैरासाइट्स के फेवर में बोल रहा था और वो काफी बुरा इंसान था और वो टीचर भी उसके साथ मिली हुई थी। अब नेक्स्ट सीन में हमें वो टीचर दिखाई जाती है और उसका बेबी दिखाया जाता है और वो बेबी एकदम नॉर्मल इंसान होता है। और अब मेयर को भी पता चल जाता है कि शिंची दूसरे पैरासाइट्स को मार रहा है, इसलिए मेयर शिंची को मारना चाहता है, लेकिन टीचर उसे मना कर देती है। टीचर कहती है कि मैं देखना चाहती हूँ कि शिंची और मिगी एक साथ कैसे रहेंगे। और यहाँ पे वो ये भी बताते हैं कि उसी ने शिंची और मिगी के पीछे एक जासूस को लगा रखा है। अब शिंची नॉर्मल चल रहा होता है और उसे दोबारा से फील होता है कि उसके पीछे कोई चल रहा है। अब शिंची उस जासूस को पकड़ तो लेता है उस समय, लेकिन वो जासूस उसे सलाह देता है कि तुम्हें जाके पुलिस को अपने बारे में बता देना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मिगी बोलता है कि पुलिस वालों में भी काफी सारे इन्फेक्टेड लोग हैं और वहाँ पे शिंची को पता चल जाता है कि ये उसके टीचर ने उसके पीछे एक जासूस लगा रखा था। अब शिंची अपने टीचर के पास जाता है और उनसे पूछता है कि तुम सब पैरासाइट ये मिलके क्या कर रहे हो, तुम ये सब बंद क्यों नहीं कर देते। अब टीचर उससे कहती है कि तुम हमारे साथी पैरासाइट्स को क्यों मार रहे हो। अब शिंची जाते हुए जासूस सलाह देता है कि तुम्हें इस टीचर से दूर रहना चाहिए क्योंकि ये भी एक पैरासाइट ही है, ये तुम्हें मार भी सकती है। शिंची की सलाह को मानते हुए अब वो मेयर के पास जब जाता है तो वो उनके टेबल के नीचे एक वॉइस रिकॉर्डर लगा देता है, लेकिन उस मेयर को ही पता चल जाता है और वो उस जासूस को मारने का हुक्म दे देता है। अब एक पैरासाइट उस जासूस के घर तो जाता है, बट उसके घर पे उसकी बेटी होती है तो वो पैरासाइट उसकी बेटी को ही मार देता है। अब दूसरी तरफ मिगी शिंची को बताता है कि तुम्हारी तरफ 5 पैरासाइट तुम पे अटैक करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो एक ही इन्फेक्टेड इंसान आता है। अब मिगी उसका सर उड़ा देता है और यहाँ पे उन्हें पता चलता है कि इस एक बॉडी के अंदर 5 पैरासाइट होते हैं, जिनमें से अब एक तो मर चुका, बाकी 4 अभी भी जिंदा है। और अब टीचर मेयर से कहती है कि जब मैंने तुम्हें मना करा था कि तुम्हें ना तो शिंची और ना ही उस जासूस को कुछ करना है, तो तुमने उनके पीछे पैरासाइट्स को क्यों भेजा। अब यहाँ पे मेयर नोटिस करता है कि माँ बनने के बाद इसमें इंसानों वाली फीलिंग्स आ रही हैं। मेयर को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अब मेयर 3 पैरासाइट्स को टीचर के पीछे भेज देता है। अब क्योंकि टीचर भी एक पैरासाइट है तो उसे पता चल जाता है कि उसके पीछे पैरासाइट्स आ रहे हैं और अब वो तीनों ही पैरासाइट्स को मार देती है और अपने घर आ जाती है। वो घर आके देखती है कि उसका बच्चा तो यहाँ पे है ही नहीं और यहाँ पे एक नोट पड़ा हुआ है जिस पे लिखा होता है कि तुम्हारा बच्चा मेरे पास है, मुझसे मिलने के लिए ब्रिज पे आओ। और ये नोट उस जासूस ने लिखा था क्योंकि वो अपनी मरी हुई बेटी का बदला लेना चाहता था। अब टीचर ये बात शिंची को बता देती है और शिंची भी वहाँ पे पहुंच जाता है। अब शिंची उस जासूस को रोकते हुए कहता है कि तुम्हें इस बच्चे को मार के कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि ये बच्चा एकदम नॉर्मल इंसान है। अब इसी दौरान आर्मी वाले मेयर की बिल्डिंग के पास आ जाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि मेयर ने ही बहुत से पैरासाइट्स को बिल्डिंग के अंदर छुपा रखा है। अब वो एक एक करके सभी लोगों को लाइन से बाहर निकाल रहे थे और जो स्क्रीन पे पैरासाइट शो कर रहा था उसे गोली से उड़ा दे रहे थे। अब मेयर स्पीच दे रहे होते हैं और वो ये बताते हैं कि असली मॉन्स्टर पैरासाइट नहीं इंसान है और ये इंसान है जो पैरासाइट्स को बेवजह मार रहे हैं। अब यहाँ पे आर्मी मेयर को शूट कर देती है जिससे उनकी डेथ हो जाती है। अब यहाँ पे आर्मी को पता चलता है कि मेयर एक नॉर्मल इंसान थे, ना कि कोई पैरासाइट, और ये तो बस पैरासाइट्स का साथ दे रहे थे। अब एकदम से पीछे वो इंसान आ जाता है जिसके अंदर 5 पैरासाइट होते हैं। सभी उसकी तरफ शूट करते हैं लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। वो टीचर अपने बच्चे को बचाने के लिए उस जासूस को मार देती है जिसकी वजह से वहाँ सभी लोगों को पता चल जाता है कि वो टीचर एक पैरासाइट है। अब सभी पुलिस वाले उसकी तरफ शूट करते हैं और उसे पता चल जाता है कि अब मैं मरने ही वाली हूँ, तो वो अपना बच्चा शिंची को दे देती है। अब जैसे ही वो अपना बच्चा शिंची को पकड़ाती है तुरंत ही उसकी जान चली जाती है। अब यहाँ पे शिंची को अपनी माँ की याद आती है और उसे ये भी लगता है कि इसके अंदर भी इंसानों वाली फीलिंग्स आ रही थी।
अब यहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर शिंची को बताता है कि जिस इंसान के अंदर 5 पैरासाइट थे उसने सभी आर्मी वालों को मार दिया है। अब जब शिंची कार से उस पैरासाइट की तरफ जा रहा होता है तो बीच रास्ते में वो हमला कर देता है और अभी मिगी और शिंची दोनों ही जंगल में होते हैं और मिगी शिंची से कहता है कि जब तक मैं तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ हूँ वो तुम्हें ढूंढ लेगा, इसीलिए मैं तुमसे अलग हो जाता हूँ। अलग होने के बाद वो इन्फेक्टेड इंसान मिगी पे हमला कर देता है। उनमें थोड़ी देर की फाइट होती है लेकिन एट द एंड मिगी मर जाता है। दूसरी तरफ शिंची जंगलों से भागता हुआ अपने दोस्त के घर पहुंच जाता है और अब सुबह होने पे वो देखता है कि मिगी का एक छोटा सा हिस्सा उसके हाथ में से निकल रहा है। अब ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि मिगी ने शिंची की बॉडी को एक बार हील किया था। अब शिंची को अंदाजा हो जाता है कि वो इन्फेक्टेड इंसान मेरी लोकेशन दोबारा से ट्रैक कर लेगा, इसीलिए वो अपने दोस्त के घर से भाग जाता है। लेकिन रास्ते में ही वो इन्फेक्टेड इंसान शिंची से मिलता है। अब वो इन्फेक्टेड इंसान शिंची से कहता है कि तुम इंसान बहुत ही कमज़ोर हो, तुम्हारा मुकाबला हमसे हो ही नहीं सकता। अब जैसे वो इन्फेक्टेड इंसान शिंची पे हमला करता है तो उसी समय मिगी दोबारा से रीग्रो होकर उसे बचा लेता है और यहाँ पे इस इन्फेक्टेड इंसान को कुछ होने लगता है। अब मिगी शिंची को बताता है कि तुमने जिस रोड से इसे मारा था उस पर काफ़ी ज़्यादा केमिकल्स लगे हुए थे। अब धीरे धीरे वो चारों पैरासाइट्स उसकी बॉडी से जाने लगते हैं और उसका सिर्फ एक ढांचा बच जाता है जिसे शिंची उठा के आग में फेंक देता है, जिससे फाइनली उसकी डेथ हो जाती है। अब हमें कुछ दिनों बाद का समय दिखाया जाता है जिसमें कोई भी पैरासाइट जिंदा नहीं होता। अब मिगी शिंची से कहता है कि अब मुझे भी तुमसे अलग हो जाना चाहिए, लेकिन शिंची मिगी की बात से एग्री नहीं करता। लेकिन कुछ देर बाद मिगी खुद से ही खुद को डिस्ट्रॉय कर लेता है और उसका हाथ एकदम नॉर्मल हो जाता है, जिसे देख के शिंची बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है। अब काफ़ी समय बीतने के बाद शिंची और उसकी दोस्त एक अच्छा समय बिता रहे होते हैं और वो दोनों टीचर के बेबी से मिलने भी जाया करते थे। लेकिन यहाँ पे एक सीरियल किलर उस लड़की को पकड़ लेता है और वो लड़की के कानों में कह रहा होता है कि असली मॉन्स्टर इंसान है, जिस पे लड़की कहती है कि असली मॉन्स्टर तो तुम हो जो इंसानों को मारते हो। अब वो सीरियल किलर लड़की को धक्का दे देता है लेकिन शिंची भागता हो जाता है और अपना हाथ लंबा करके उसे पकड़ लेता है और यहाँ पे उसे रियलाइज होता है कि उसकी जान तो मिगी ने बचाई है। अब यहाँ पे फाइनली मूवी खत्म हो जाती है।